बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना जो है फाइनेंस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये सब्जेक्ट जो है वो तीन हिस्सों पे डिवाइड है, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो हमारा मनी वाला पोर्शन था उसके हमने सवाल कर लिए, बैंकिंग वाले पोर्शन के कर लिए एंड फाइनेंस वाले पोर्शन के कर लिए। आज हम फाइनेंस वाले पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। वो कहते हैं व्हाट इज़ द बिजनेस फाइनेंस, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस। कि बिजनेस फाइनेंस से क्या मुराद है और इसके जो इम्पोर्टेंट एंटरप्राइजेज हैं उसके बारे में बताएं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ़ाइनेंस होता क्या है। कहते हैं फाइनेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस एज अ ब्लड फॉर द लाइफ। इट इज़ नीडेड बाय एवरी बिजनेस इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज नीडेड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द बिजनेस। वी मे से दैट लेस फाइनेंस लेस बिजनेस, मोर फाइनेंस मोर बिजनेस। वो ये कहता है कि फाइनेंस बेसिकली कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल को, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड का रोल प्ले करता है। तो अगर खून चलना बंद हो जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। तो इसीलिए कैपिटल की ज़रूरत आपको पड़ती रहती है कि आपने वहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है आपको। अब वो नीचे कहते हैं कि डेफिनेशन है जी फाइनेंस की, कि बिजनेस फाइनेंस इज़ अ फ्लो ऑफ द कैपिटल एंड क्रेडिट दैट मेक द बिजनेस पॉसिबल। कि बिजनेस फाइनेंस जो है वो कैपिटल का फ्लो है जो कि बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करता है, पॉसिबल बनाता है। उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं जी। इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस आर नॉट फ्री फ्रॉम द रिस्क। सबसे पहले इसकी हेडिंग आ रही है इंपॉर्टेंस की, कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। वो ये कहते हैं कि बिज़नेस फाइनेंस जो है इसमें रिस्क जो है वो ये नहीं है कि विदाउट रिस्क हो। नुकसान हमें किसी भी शक्ल में हो सकता है, आग लग सकती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमें लॉस को फेस किया जा सकता है। इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं। हमारा जो फाइनेंस है बेसिकली, दीज आर द सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज़ और सर्विसेज फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू परचेज द पेटेंट राइट, कॉपी राइट और गुडविल एटसेट्रा। देयर फॉर फाइनेंस बिकम द इनविटेबल अनवॉइडेबल फॉर देयर परचेजेस। यानी ऐसे सारे के सारे एसेट्स जो इंटेंजिबल फॉर्म में होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बिजनेस फाइनेंस जो है उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता बिल्कुल भी। नेक्स्ट वन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द एसेट्स की बात कर रहे हैं। बिजनेस फाइनेंस जो है बिजनेस के अंदर एसेट्स को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। परचेज ऑफ द एसेट्स, एसेट्स को परचेज करने के लिए भी यूज़ होता है। परचेज ऑफ द गुड्स, गुड्स को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओमिशन ऑफ द मिस्टेक्स, अगर कोई गलती हो गई है, कोई कोई आप भूल गए हैं बाई मिस्टेक, ठीक है, द हाइट्स आप फिर ऐसे पर्सन को या इस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए आप ऐसी लेबर हायर करते हैं जो लेबर बड़ी वेल स्किल्ड होती है। रनिंग और डे टू डे एक्सपेंसेस, डेली बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर आपने बिजनेस के अंदर लेकर आनी है तो उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत है। टैक्सेशन, ज़ाहिर है आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी अदा करना पड़ता है तो उसके लिए भी फाइनेंस की आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आपने बिजनेस के अंदर करनी है तो उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत है। नीड फॉर द पेंशन फंड्स, अगर आपने पेंशन फंड्स देने हैं लोगों को उनकी रिटायरमेंट के ऊपर तो फिर भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नीचे आता है इसमें कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस की बात कर रहा है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो या कोई भी कम्युनिकेशन का मोड रखना है या एडवर्टीज़मेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है। चेंज इन बिज़नेस, बिज़नेस को आपने थोड़ा सा अगर चेंज करना है उसके नेचर को, फॉर एग्जांपल पहले आप फास्ट फूड का बिज़नेस करते थे, अब आप गारमेंट्स का करना चाह रहे हैं तो आपके पास फाइनेंस होना ज़रूरी है। एक्सपेंशन ऑफ द बिज़नेस, अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फिर भी फाइनेंस ज़रूरी है। सेलिंग ऑन क्रेडिट, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिज़नेस थोड़ा सा एक्सपेंड हो तो आप चीज़ें उधार पे भी आपको चीज़ें बेचनी पड़ती हैं अक्सर औक़ात, और उस चीज़ की कमी को भी पूरा करने के लिए आपके पास पैसे होना या फाइनेंस की आपको अशद ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ एसोसिएट कर रहा है जी। व्हाट इज़ द मेंट बाय इक्विटी फाइनेंसिंग, आल्सो एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ऊपर हमने बेसिकली फाइनेंस वाला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पे हम देखेंगे इक्विटी फाइनेंस। बेटे फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि आपको बिज़नेस को रन करने के लिए या उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी होता है। आप कहते हैं व्हाट इज़ द इक्विटी फाइनेंस। पेपर में अक्सर औकात फाइनेंस वाले पोर्शन में कोई एक आधा सवाल ज़रूर आता है जी इन दोनों क्वेश्चन में से। तो सिर्फ इस पोर्शन में ये दो ही क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय डेट फाइनेंसिंग, आल्सो एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दोनों सवाल सेम ही है। सबसे पहले वो ये कहता है कि इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है। कहते हैं द फाइनेंस प्रोवाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड द इक्विटी फाइनेंस। जो ओनर की तरफ से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसको हम इक्विटी फाइनेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इक्विटी फाइनेंसिंग, अब आपने गौर करना है, इक्विटी फाइनेंस किसको कहते हैं, वो सारे का सारा फाइनेंस या सारे का सारा कैपिटल जो मालिक की तरफ से दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, किसी भी मकसद के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए या कोई और प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। कहते हैं टू क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड एलिमिनेट वरीज,
to control over the finance crisis, to provide sound finance basis, to raise addition funds in the case of needs, to protect them फ्रॉम द बर्डन ऑफ इंटरनेट इंटरेस्ट सॉरी। ये सारे की सारी वो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से इक्विटी फाइनेंस ज़रूरी होता है। मेरिट्स ऑफ द इक्विटी फाइनेंस, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं जी, वही हैं जो ऊपर, फ्री फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रिमूविंग वरीज, फ्री फ्रॉम रीपेमेंट, कंट्रोल ओवर क्राइसिस, बेनिफिट्स ऑफ द होल प्रॉफिट, वाइंडिंग अप द कैपिटल, रिडक्शन इन कॉस्ट, फ्रीडम ऑफ कंट्रोल, कंसंट्रेशन इन द क्वालिटी प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल बेसिस। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो किसी न किसी हद तक ऊपर एक्सप्लेन की गई हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करें। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझसे पूछना है। इसके डीमेरिट्स भी कुछ होते हैं इक्विटी फाइनेंस के। रिस्की एंटरप्राइजेस, हमारे पास जो इक्विटी फाइनेंस की शक्ल में पैसे दिए जाते हैं जिस भी बिज़नेस के लिए, वो एंटरप्राइज हमारी क्या होती है जी, बड़ी रिस्की होती है। ठीक है, वन अ बिजनेस यूज इट्स ओन कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, इट अवॉइड टेकिंग द रिस्क, द रिटर्न ऑन द सेज इन्वेस्टमेंट इज़ द लो। यानी वो कोशिश ये करती है कि वो हर किस्म के रिस्क से बचे। चांसेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, जो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के चांसेस होते हैं वो अक्सर अवकात कम होते हैं तो नुकसान हो जाते हैं। इन एबिलिटी ऑफ फॉर द पेमेंट्स, अक्सर अवकात बंदे के पास एबिलिटी नहीं होती बाद में बिज़नेस के डेट्स को पूरा करने के लिए, तो वो जो इक्विटी फाइनेंस जो पर्सनल लोन होता है उसमें से कमी हो जाती है। इनसफिशेंट प्रॉफिट, फ्यूचर में अक्सर अवकात प्रॉफिट भी आपके कम हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंस की कमी पूरी नहीं होती। पेमेंट ऑफ द मोर इनकम टैक्सेस, आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जब टैक्स लग रहे होते हैं तो उसकी पेमेंट भी आपको करनी पड़ती है जिसकी वजह से एक इशू आ जाता है। लिमिटेड फ़ंड्स की बात कर रहे हैं, अक्सर औकात जो फ़ंड्स होते हैं वो भी लिमिटेड शक्ल में होते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आइडियल फ़ंड्स की बात कर रहे हैं तो आइडियल फ़ंड से मुराद ये है कि अक्सर औकात ओनर को बड़े हाई लेवल के फ़ंड्स चाहिए होते हैं ताकि वो क्या कर सके, लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नॉन अग्रेसिव मैनेजमेंट, अक्सर औकात जो होती है मैनेजमेंट इतनी अग्रेसिव नहीं होती जो कि फॉर्म को चला सके, तो ये नुकसान का बायस बनती है। अब डेट फाइनेंसिंग के ऊपर आ रही है जी, उसके ऊपर पहले हमने ये पढ़ा था इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब उसके बाद नीचे आ रहा है जी डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड या कैपिटल, ठीक है, और डेट्स का मतलब होता है उधार, यानी ऐसी फाइनेंसिंग जो आप उधार लेके करते हो। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। Debt financing consists of the borrowing funds which obtain on the interest from the financing institutions and money lender etc. by agreement। कहते हैं डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि हम फंड्स ऑब्टेन करते हैं जी इंटरेस्ट बेसिस पे, गवर्नमेंट से लोन लेके या किसी भी ऐसे लेंडर से जिसके पास पैसे जो हैं वो वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। मेरिट्स ऑफ द डेट फाइनेंसिंग जी, डेट फाइनेंसिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। मोर प्रॉफिट पहले नंबर पे आ रहा है। कहते हैं द बिजनेस कंसर्न विद द हेल्प ऑफ द बोरोड कैपिटल आर एबल टू अर्न द प्रॉफिट। पहले नंबर पे मोर प्रॉफिट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है। टैक्स एडवांटेज, अगर आपने पैसे उधार में लिए हैं तो टैक्स नहीं लगता। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। सेव्स द फर्म्स फ्रॉम द डिजोल्यूशन, जब आपने फॉर्म डिज़ोल्व करनी होती है, ख़त्म करनी होती है तो फिर भी आपकी बचत हो जाती है। हेल्पफुल फॉर द सिक बिजनेस, जो बिजनेस बड़े सिक होते हैं, बड़े लो चल रहे होते हैं, उनके लिए ये मददगार होता है। लो इंटरेस्ट, कम सूद इस पर लगता है। सीजनल बिजनेस, आर्जी तौर पे अगर आपने कोई बिज़नेस करना है तो आप जनाब इसके थ्रू कर सकते हैं। यूज़फुल फॉर अर्जेंट करंट एक्सपेंसेस, जो अर्जेंटली आपके पास एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं उनके लिए बड़ा यूज़फुल रहता है। कन्वीनियंस है जी, बड़ा ही इस तक रसाई बड़ी आसानी से आपको ये पैसे मिल जाते होते हैं। स्टेबिलिटी इन लाइफ, आपकी आपकी उस पर आप कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्म जो है आपके होते हुए आपके कंट्रोल में आ जाती है, आपको नज़र आ रही होती है। डी मेरिट्स ऑफ द डेट फाइनेंसिंग है जी, नॉट फ्री फ्रॉम द इंटरेस्ट। जो आपकी डेट फाइनेंसिंग है इसमें अक्सर औकात इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नो फ्री फ्रॉम द रीपेमेंट, आपको कभी भी वो फर्म या वो बंदा कह सकता है लो जी मेरे पैसे वापस मुझे दे दो। वरीज, हमेशा आपको टेंशन रहती है इसमें। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड इन डिप्रेशन, जब आप लॉस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, आपको एक्स्ट्रा फंड नहीं मिल रहे होते मालिक की तरफ से। रिस्क ऑफ हैवी लॉसेस, अक्सर औकात लॉस का भी खतरा होता है। चांसेस ऑफ सू, वो जिस बंदे से आपने पैसे लिए हैं वो आप पे केस भी कर सकते हैं। लॉस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब आप बिजनेस ख़त्म कर रहे होते हैं तो फिर भी आपको नुकसान का खदशा अंदेशा होता है। डिस्करेजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं मोस्टली आपको डिस्करेज किया जाता है बोरर की तरफ से कि अगर तुम इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं तुमसे अपनी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन
विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द MBF। और टोटल ये 27 क्वेश्चन बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि पेपर जो है इंशाल्लाह इसमें से आपका कवर ज़रूर हो जाएगा। सो ये हमारी इस प्ले लिस्ट का आखिरी लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फीडबैक देते रहा करें, कमेंट भी किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें। इससे होता तो कुछ नहीं, लेकिन ये इंकरेजमेंट होती है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।